नमस्कार, मैं रमेश सिंह सरवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल लर्न कंप्यूटर विद RCS में। कंप्यूटर नेटवर्क सीरीज की अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको कंप्यूटर नेटवर्क में यूज होने वाले ट्रांसमिशन मीडियम और कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में डिटेल जानकारी दी है। आई होप आपने मेरे वो वीडियोस देख लिए होंगे। उसी के कंटिन्यूएशन में आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर नेटवर्क में डिफरेंट कंप्यूटर टोपोलॉजीज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए यू कैन प्रेस द बेल आइकन ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। कंप्यूटर नेटवर्क सीरीज की इस वीडियो में आज हम नेटवर्क टोपोलॉजी पे बात करेंगे। हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, कितने टाइप की नेटवर्क टोपोलॉजीज होती हैं और इन टोपोलॉजीज के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इस पूरी थ्योरी को हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी इज द वे हाउ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इन अ नेटवर्क। किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में जो आपके वर्क स्टेशंस हैं या नोड्स हैं वो आपस में कैसे कनेक्ट होंगे, किस तरीके से कनेक्ट होंगे, ये डिसाइड करती है आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी। हम ये भी कह सकते हैं कि अपने कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने के लिए हम कौन सा डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं, ये टोटल डिज़ाइन डिपेंड करता है आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी पे। ओके, बेसिकली इट इज़ टू टाइप्स, ये दो तरह के होते हैं, फिजिकल टोपोलॉजी और लॉजिकल टोपोलॉजी। इन फिजिकल टोपोलॉजी it describes the way how computers will connect in a network using cable। फिजिकल टोपोलॉजी हमें ये बताती है, डिस्क्राइब करती है कि कैसे हम अपने कंप्यूटर्स को किसी नेटवर्क में कनेक्ट करेंगे केबल्स के थ्रू। ठीक है, केबल्स के थ्रू जब हम उनको आपस में कनेक्ट करें तो कौन सा हम डिज़ाइन यूज़ करें, ये बताती है आपका फिजिकल टोपोलॉजी। ओके, एंड लॉजिकल टोपोलॉजी describes the way of data flow from one computer to another computer in a network। लॉजिकल टोपोलॉजी ये डिस्क्राइब करती है कि कैसे आपका जो डेटा है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फ्लो होगा लॉजिकली। ठीक है, इंटरनली वो कैसे फ्लो होगा, कौन से प्रोटोकॉल उसमें यूज़ किए जाएंगे, ये सब टोटल डिपेंड करता है लॉजिकल टोपोलॉजी पे। ओके, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं फिजिकल टोपोलॉजी की। तो बेसिकली जो हमारा नेटवर्क बनता है, एक स्मॉल नेटवर्क जिसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, उस लोकल एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर्स को आपस में हम कैसे कनेक्ट करें, ये टोटल डिपेंड करता है आपकी कि आपने कौन सी टोपोलॉजी को चूज़ किया है। ठीक है, अब हम उन्हीं नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी किसी भी लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए या डिज़ाइन करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज इन अ फिजिकली कनेक्टेड नेटवर्क्स। फिजिकली कनेक्टेड नेटवर्क्स का मतलब ऐसा नेटवर्क जिसको हम केबल्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, एक छोटा लोकल एरिया नेटवर्क हम बना रहे हैं। तो उनमें हम कौन सा डिज़ाइन यूज़ करें, किस तरह की टोपोलॉजी हम यूज़ करें और कितने टाइप की वो टोपोलॉजीज होती हैं, उसी के बारे में हम आप इसमें बात कर रहे हैं। द मोस्ट कॉमन नेटवर्क वी यूज इन नेटवर्किंग इज लोकल एरिया नेटवर्क। जो मेन नेटवर्क होता है, कॉमन नेटवर्क होता है, उसको लोकल एरिया नेटवर्क बोला जाता है, जिसकी मदद से ही फिर आपके बड़े नेटवर्क्स क्रिएट होते हैं, जैसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क्स। ठीक है, ये सब लोकल एरिया नेटवर्क से मिलकर ही बने होते हैं, ये हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ठीक, लोकल एरिया नेटवर्क कंसिस्ट थ्री मेन टोपोलॉजीज, दे आर स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी एंड रिंग टोपोलॉजी। कोई भी लोकल एरिया नेटवर्क जब हम डिज़ाइन करते हैं तो उसको डिज़ाइन करने के लिए हम बेसिकली तीन टाइप की टोपोलॉजीज का यूज़ कर सकते हैं। वो है स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी। कुछ अदर टोपोलॉजीज भी हैं जिनको हम अपने कंप्यूटर नेटवर्क को डिज़ाइन करते वक्त यूज़ कर सकते हैं। वो है आपकी मैश टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो इस वीडियो में हम इन्हीं टोपोलॉजीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी डिटेल में आगे देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बस टोपोलॉजी की। इन अ बस टोपोलॉजी कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद अ शेयर्ड सेंटर केबल कॉल्ड बस और समटाइम्स कॉल्ड बैकबोन केबल ऑफ अ नेटवर्क। जैसा कि इस इमेज में आपको दिख रहा है कि बस टोपोलॉजी में क्या होते हैं कि जितने भी कंप्यूटर्स आपके कनेक्टेड होते हैं वो एक सेंटर केबल से कनेक्टेड है, जिसको हम बैकबोन भी बोलते हैं। ठीक है,
taps are used to connect computer with this center cable, and drop lines are the cables through which the computers are connected with the main cable. ओके तो जो जिस पॉइंट से आपके कंप्यूटर्स इस केबल से कनेक्टेड होते हैं, उन पॉइंट्स को हम टैब बोलते हैं. जैसे फर्स्ट कंप्यूटर इस पॉइंट पर कनेक्टेड है, ऐसी सेकंड कंप्यूटर, थर्ड कंप्यूटर, ये इतने टैब्स हो गए इसमें. आपके 6 कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं तो सिर्फ टैब्स इसमें बने हुए हैं. ओके और उन टैब्स से जो केबल आपके कंप्यूटर पर गई हुई है उनको बोलते हैं ड्रॉप लाइन. ओके जो मेन केबल से आपका जब कंप्यूटर कनेक्टेड है उस कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए यूज़ की गई केबल कहलाएगी आपकी ड्रॉप लाइन. ओके जैसा आप इसमें देख पा रहे हैं इस फिगर में. तो बस टोपोलॉजी कैसे वर्क करती है, ये तो इसका डिज़ाइन हो गया. जब भी हम बस टोपोलॉजी को यूज़ करेंगे अपने नेटवर्क को बनाने के लिए तो इस टाइप का हम डिज़ाइन हमें मिलेगा. ठीक है तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो आपका मेन केबल है वो दोनों साइड से क्या हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है, यहाँ से बंद कर दिया गया है इसको. ओके नाउ अब इसमें कैसे वर्क होगा ना, ये आपका एक सोर्स कंप्यूटर है और ये डेस्टिनेशन कंप्यूटर के पास इंफॉर्मेशन को सेंड करना चाह रहा है. तो उस इंफॉर्मेशन को ये सेंड करेगा इसी बैकबोन केबल के थ्रू, सेंटर केबल के थ्रू. ठीक है और वो आपकी इंफॉर्मेशन सारे टैब्स से होकर के जाएगी और फाइनली आपका जो नोड है जिसको उसे रिसीव होना है वो उसको एक्सेप्ट करेगा. इसका मतलब उस नोड का इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है क्योंकि उसको ये जानना है कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये मेरे से रिलेटेड है तो मुझे इसको एक्सेप्ट करना चाहिए. ठीक है तो नोड मस्ट बी इंटेलिजेंट इन द केस ऑफ बस टोपोलॉजी. और इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें एक बार में एक ही कंप्यूटर अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर पाता है. ठीक है अगर मल्टीपल कंप्यूटर एक साथ इस इंफॉर्मेशन को इसमें शेयर करें तो क्या होगा, कोलाइड होने का खतरा रहेगा, मतलब आपस में टकराने का खतरा रहेगा और डेटा आपस में कोलाइड होगा तो आपका डेटा क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है. ठीक है फिनिश हो सकता है. तो ये इसका एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है. आगे और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की हम बात करेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि बस टोपोलॉजी क्या होती है. ठीक है तो अब बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की. जब मैं एडवांटेज की बात करूं तो बस टोपोलॉजी एक सिंपल नेटवर्क डिज़ाइन है जो काफ़ी आसानी से इंस्टॉल हो जाता है. इंस्टॉलेशन काफ़ी आसान है इसका. मिनिमम केबल लेंथ इसमें यूज़ होती है. ओके और बाकी अदर टोपोलॉजीज़ की तुलना में ये एक्सपेंसिव भी कम है. ठीक है जितना कि कम केबल यूज़ होगा तो उसमें आपका खर्चा भी क्या आएगा, कम आएगा. ओके तो ये तो है इसके एडवांटेजेस कि आसानी से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं कहीं पर भी और आपका इसका जो खर्चा है वो भी कम है. लेकिन डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो इसमें मैं लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकता हूँ. लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर को कनेक्ट करने का मतलब ये है कि अगर आपने बैकबोन जो केबल यूज़ करी है उसकी लेंथ फिक्स है तो उसमें कंप्यूटर्स आपने ऑलरेडी कनेक्ट कर दी है. अगर आप उसकी लेंथ को बढ़ाते हैं ठीक है और जब उसकी लेंथ को बढ़ाएंगे तो केबल की लेंथ आपको बढ़ानी पड़ेगी और उस केस में आपके कंप्यूटर्स भी क्या होंगे, आपस में बढ़ेंगे. तो आप जब ट्रांसमिशन होगा तो उस केस में आपका ट्रांसमिशन क्या हो सकता है, स्लो हो सकता है. क्योंकि स्लो जो आपका सोर्स से लेके डेस्टिनेशन के पास जो आपका इंफॉर्मेशन जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, थोड़ा लेट पहुँचेगी क्योंकि उसे लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी. ठीक है समझ में आ रही. तो इस वजह से आपका जो ये बस टोपोलॉजी है ये आपके नेटवर्क में रेयर यूज़ की जाती है आजकल अब जो बड़े नेटवर्क्स होते हैं. और दूसरा डिसएडवांटेजेस क्या है वो है लिटिल फॉल्ट टॉलरेंस. लिटिल फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब ये है कि आपका जो मेन केबल है अगर ख़राब हो जाती है तो पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, आपका फेल हो जाएगा. ठीक है जो टोटल डिपेंडेंसी मतलब किस पे है आपकी, जो आपकी बैकबोन केबल है उस पर पूरी टोटल डिपेंडेंसी है. ठीक वैसे ये है आपकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज और बस टोपोलॉजी की. आगे बात करते हैं नेक्स्ट टोपोलॉजी की. नेक्स्ट टोपोलॉजी है आपका स्टार टोपोलॉजी. इन अ स्टार टोपोलॉजी कंप्यूटर आर कनेक्टेड विद अ सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड हब और स्विच. स्टार टोपोलॉजी जैसा आपको इस इमेज में दिख रहा है जितने भी वर्क स्टेशन या नोड्स होते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं एक सेंट्रल डिवाइस से. या तो ये हब होगा या स्विच हो सकता है. ठीक है देयर इज अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन सेंट्रल डिवाइस एंड ईच कंप्यूटर इन अ नेटवर्क. और इस डिवाइस के साथ हर एक कंप्यूटर का एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बना हुआ है. आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का मतलब है कि एक डेडिकेटेड चैनल बना हुआ है. ठीक है हर कंप्यूटर का अलग अलग अपना एक खुद का क्या है चैनल है जिसमें डेटा क्या हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है. ठीक है अब होगा क्या, जब भी कोई इंफॉर्मेशन
रिसीव होगी इस नेटवर्क में, तो सबसे पहले वो किसी सेंट्रल डिवाइस के पास जाएगी और सेंट्रल डिवाइस ये डिसाइड करेगा कि उस इंफॉर्मेशन को किसके पास जाना है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी डिवाइस यहाँ पे यूज़ करी है। अगर आपने हब यहाँ पे यूज़ करा है तो वो जो इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है वो इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट हो जाएगी। ब्रॉडकास्ट का मतलब कि वो इन्फॉर्मेशन सारे नोड्स के पास सेंड होगी। ठीक है, और जिस नोड ने उसको रिसीव करना है फाइनली वो नोड या वर्क स्टेशन उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, इसकी जगह पर स्विच यूज़ किया है, तो उस केस में स्विच क्या होता है, इंटेलिजेंट हब होता है। इसके बारे में मैंने पहले बताया हुआ है आपको प्रीवियस वीडियो में, नेटवर्क डिवाइसेस वाले वीडियो में, आप उसको भी देख सकते हैं और क्लियर करने के लिए। तो जो स्विच होता है वो इंटेलिजेंट हब कहलाता है। जो भी इंफॉर्मेशन स्विच के पास रिसीव होती है, स्विच क्या करता है, उसको पर्टिकुलर उसी कंप्यूटर के पास भेजता है जिसके पास उसे जाना होता है। दैट मीन्स वो कैसे करता है ये काम, मैक एड्रेस से करता है, क्योंकि स्विच जितनी भी आपके नोड्स से कनेक्टेड होते हैं उन सब के मैक एड्रेस का एक लिस्ट अपने मेमोरी में क्रिएट करा होता है कि आपका कौन कौन से मैक एड्रेस वाले जो कंप्यूटर्स हैं वो मेरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो जब भी इंफॉर्मेशन रिसीव होती है स्विच के पास, तो स्विच पर्टिकुलर कंप्यूटर के पास ही उस इंफॉर्मेशन को भेजता है ताकि ट्रांसमिशन आपका क्या हो जाए, फास्ट हो जाए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं यूनिकास्ट। ठीक, इस तरह से वर्क करता है आपका स्टार टोपोलॉजी। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं, जो स्टार टोपोलॉजी है इसमें हमें कोई भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है नेटवर्क में तो वो आसानी से डायग्नोसिस हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो सेंट्रल डिवाइस है, सेंट्रल डिवाइस से हर किसी दूसरी डिवाइस का एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बना हुआ है। तो अगर किसी डिवाइस में प्रॉब्लम भी होती है तो उस डिवाइस को रिमूव करके पूरे नेटवर्क में उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अपना बाकी नेटवर्क काम करता रहेगा, हम उस डिवाइस को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। ठीक है, लेस चांस ऑफ डेटा कोलिजन, डेटा कोलिजन का चांसेस कम है इसमें बस टोपोलॉजी की तुलना में, क्योंकि बस टोपोलॉजी में सारा डेटा किस में मूव कर रहा था, आपका बैकबोन केबल को मूव कर रहा था। यहाँ वो डेटा जो है इंडिविजुअल चैनल्स पे मूव कर रहा है, तो इसलिए कोलिजन होने का खतरा कम है और आसानी से इसको क्या किया जा सकता है, रिकन्फिगर भी किया जा सकता है। अगर आप कोई नया नोड उसमें अटैच करना चाहते हैं तो आप अटैच कर सकते हैं, रिमूव करना चाहते हैं तो आसानी से उसको कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस की मैं बात करूँ तो सेंट्रल डिपेंडेंसी है। सेंट्रल डिपेंडेंसी जैसे बस टोपोलॉजी में पूरी डिपेंडेंसी किस पे थी, आपके जो मेन बैकबोन केबल थी उस पर थी। इसी तरह से इस नेटवर्क की जो आपका डिसएडवांटेजेस है, टोटल सेंट्रल डिपेंडेंसी किस पे है, जो आपने मिडिल पे डिवाइस यूज करी है, हब या स्विच। अगर वो उनमें वो डिवाइस अगर खराब हो जाती है तो पूरा का पूरा नेटवर्क आपका जैम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, और लिमिटेड कंप्यूटर काउंट का मतलब यहाँ पर है कि इसमें हम जो आपके कंप्यूटर्स हैं वो लिमिटेड ही कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि वो भी डिपेंड करेंगे कि किस पर कौन सी डिवाइस आपने यूज़ करेगी और उस डिवाइस में कितने पोर्ट्स मौजूद हैं। ठीक है, जितने कनेक्शन पोर्ट्स उस डिवाइस में मौजूद होंगे उतने ही आप कंप्यूटर एक डिवाइस से एट अ टाइम पर कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है आपके डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट टोपोलॉजी की। नेक्स्ट टोपोलॉजी है आपका रिंग टोपोलॉजी। In a ring topology, each computer is connected with adjacent computer to form a ring. जैसा आपको इमेज में दिख रहा है कि हर एक कंप्यूटर अपने दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है आपस में और एक रिंग बना रहा है। ठीक है, डेटा इज ट्रांसमिटेड बाय सोर्स कंप्यूटर, इट्स मूव फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर इन अ सर्कुलर फैशन टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। जब भी कोई डेटा आपका ट्रांसमिट होता है सोर्स कंप्यूटर से तो वो सारे कंप्यूटर से मूव होता है और पहुंचता है आपके डेस्टिनेशन कंप्यूटर के पास इन अ सर्कुलर वे में। ठीक है, और इसमें जो डेटा आपका जो ट्रांसमिशन होता है वो वन वे ट्रांसमिशन होता है। हम एक ही तरफ से आपके डेटा को क्या कर पाएंगे, ट्रांसमिट कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी। अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो रिंग टोपोलॉजी को इंस्टॉल करना बहुत आसान रहता है। ठीक है, और इस टोपोलॉजी में जो केबल है वो भी आपकी कम यूज़ होती है। ठीक है, जैसा आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि केबल आपस में एडजेसेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ की जा रही है। ठीक है, और आसानी से ट्रबल शूट भी किया जा सकता है रिंग टोपोलॉजी में किसी भी प्रॉब्लम को। वो कैसे कि अगर हम ये जान जाएंगे कि आपका अगर जो कंप्यूटर है वो
कौन सा कंप्यूटर आपकी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने से मना कर रहा है। अगर माना सोर्स कंप्यूटर ने इन्फॉर्मेशन को सेंड किया तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारे कंप्यूटर से होकर के गुजर रही है, ठीक है। तो जहाँ पर भी जो नोड जो है उसको लेने से मना करेगा तो दैट मीन्स हम ये जान पाएंगे कि उस नोड में क्या है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसे आसानी से क्या कर सकते हैं, ट्रबल शूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी एडवांटेज कि इंस्टॉलेशन आसान है, कम केबल यूज़ होती है और ट्रबल शूट आसानी से हो जाता है। लेकिन डिसएडवांटेजेस में की बात करूँ तो वो है स्लो ट्रांसमिशन। जब भी कोई इंफॉर्मेशन सोर्स कंप्यूटर से डेस्टिनेशन कंप्यूटर्स के पास जानी होगी तो वो हर एक नोड से होते हुए गुजरेगी, ठीक है। तो हर एक नोड से होते हुए जब गुजरेगी तो उस केस में जो डेटा का जो ट्रांसमिशन स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी एक ड्रॉबैक है। और दूसरा जो मेन ड्रॉबैक है इसका, नॉट ईजी टू रिकन्फिगर। इसको हम रिकन्फिगर नहीं कर सकते। अगर मुझे नया नोड इसमें अटैच करना है तो मुझे पूरा का पूरा जो रिंग है इस रिंग को ही क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा मेरा एक टफ वर्क है, ठीक है। तो कि मुझे नए नोड को कनेक्ट करने के लिए पहले रिंग को क्या करना पड़ा, ब्रेक करना पड़ा, और उतनी देर के लिए मेरा नेटवर्क भी वर्क नहीं करेगा। तो ये थे आपके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट टोपोलॉजी की। नेक्स्ट टोपोलॉजी है आपका मैश टोपोलॉजी। In a fully connected mesh topology, each computer have a point-to-point connection with other computers in a network. Mesh topology जैसा इस इमेज में आपको दिख पा रहा है, इसमें हर एक जो कंप्यूटर है वो कनेक्टेड रहता है जितने सारे कंप्यूटर्स हैं उन सारे कंप्यूटर्स से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के थ्रू। दैट मीन्स हर एक कंप्यूटर का अपने दूसरे कंप्यूटर से क्या है, एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बना हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं मैश एक जाल टाइप का बना हुआ है यहाँ पर केबलिंग का, ठीक है। तो कई सारे आपको चैनल्स दिख रहे हैं, हर कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से एक डेडिकेटेड पाथ से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये कहलाती है आपकी मैश टोपोलॉजी। ओके, एडवांटेजेस की बात करूँगा तो नो ट्रैफिक प्रॉब्लम। सिंपल सी बात है कि ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं होगा इस केस में, क्योंकि कई सारे चैनल्स हैं, ठीक है। तो अगर माना सोर्स कंप्यूटर ये है और डेस्टिनेशन कंप्यूटर ये है तो वो डायरेक्टली इस वाले चैनल से आपके डेटा को सेंड कर देगा डेस्टिनेशन कंप्यूटर के पास। तो ट्रैफिक की तो कोई प्रॉब्लम इसमें होनी नहीं है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की मैं बात करूँ तो वो भी इसमें बरकरार रहेगी, क्योंकि हर कंप्यूटर का अपना एक डेडिकेटेड चैनल है। तो जो भी आपका डेटा ट्रांसमिट होगा सोर्स कंप्यूटर से डेस्टिनेशन कंप्यूटर के पास, तो वो पर्टिकुलर चैनल से ही गुजरेगा। कोई दूसरा कंप्यूटर ये नहीं जान पाएगा कि कौन सा डेटा उसने डेस्टिनेशन के पास सेंड किया है, ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट है फॉल्ट टॉलरेंस क्या है, अच्छा है इसका, ठीक है। फॉल्ट टॉलरेंस अच्छा है, इसका मतलब कि जो सोर्स कंप्यूटर और डेस्टिनेशन कंप्यूटर के बीच में अगर लिंक में कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे अदर नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा नेटवर्क क्या होता रहेगा, वर्क करता रहेगा। हम उस प्रॉब्लम को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डिसएडवांटेजेस की मैं बात करूँ तो इंस्टॉलेशन काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हर एक नोड जो है अपने दूसरे नोड से पॉइंट टू पॉइंट लिंक से कनेक्टेड रहता है। तो इसको इंस्टॉल करना काफ़ी टफ है और एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं जो केबल है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगी, क्योंकि हर कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से हमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाना है, ठीक है। तो उस केस में आपकी जो केबलिंग होगी वो ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा केबल यूज होगी उतने ज़्यादा आपका कॉस्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो मैश टोपोलॉजी इसी केस में आपका अन्य टोपोलॉजीज की तुलना में क्या है, ज़्यादा एक्सपेंसिव टोपोलॉजी बन जाती है। तो ये इसके आपके डिसएडवांटेजेस हो गए, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट टोपोलॉजी की, वो है आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी। ऑल टोपोलॉजीज आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर टू फॉर्म ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये कोई स्पेशल टोपोलॉजी नहीं, बल्कि अभी हमने जो इस टोपोलॉजीज अभी पीछे पढ़ी हैं उन्हीं टोपोलॉजीज को आपस में जब कनेक्ट हम करते हैं किन्हीं दो डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजीज को, तो वो तब जो टोपोलॉजी नहीं बनती है उसको हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं, ओके। तो ये थी डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजीज जो हम किसी भी अपने कंप्यूटर नेटवर्क को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि हर एक टोपोलॉजी का अपना मेरिट और डिमेरिट है, मतलब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। तो जब भी हम कोई आपका लोकल एरिया नेटवर्क बनाएंगे तो उसमें कौन सी टोपोलॉजी हम यूज़ करें, उसके लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि उस टोपोलॉजी की कॉस्ट कितनी है,
ठीक है। ईज ऑफ इंस्टॉलेशन, क्या इंस्टॉल करने में कितनी आसानी होती है उस टोपोलॉजी को, ठीक है। और ईज ऑफ मेंटेनेंस करने में आसान है या नहीं है, मतलब कि आपका आगे अगर नेटवर्क को ग्रो करना है, बढ़ाना है तो आसानी से बढ़ पा रहा है, नहीं बढ़ पा रहा है, या कोई अगर फॉल्ट आता है तो उसको फॉल्ट टॉलरेंस की उसमें पावर है या नहीं है। तो इन बातों का ध्यान रख करके हम एक बेस्ट टोपोलॉजी चूज़ करेंगे अपने लोकल एरिया नेटवर्क को बनाने के लिए, जैसे भी हमारे रिक्वायरमेंट्स है। ओके, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखकर अगर आपको थोड़ा बहुत जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी आप प्रेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।